ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो YouTube चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। ये राजयोग शिविर लेसन 5 है, पार्ट 2 है, कल्पवृक्ष। हमने लास्ट लेसन में सृष्टि चक्र का राज समझा कि कैसे सबका पार्ट अपनी आत्मा में भरा है और फिक्स है। इसीलिए सब दुनिया में भी कहते हैं हिस्ट्री मस्ट रिपीट। और ये भी समझने का प्रयत्न किया कि पुरुषार्थ, नसीब और ड्रामा तीनों अलग है। और जैसे हमारे पुण्य और नसीब था तो भगवान हमें मिले, परमात्मा का ज्ञान मिला, वो नसीब है। लेकिन अभी उच्च पद पाना, श्री कृष्ण के साथ नंबर 1 जन्म में जाना और श्री कृष्ण के घराने में आना, इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। वो नसीब नहीं है। वो हमने अच्छी रीति समझा कि हर चीज़ में कैसे ये काम करता है। और इसके लिए कर्म की गति के जो 12 पाठ मैंने रखा है वो आप अगर सुनेंगे तो भी बहुत समझ में आएगा। और ये सृष्टि चक्र का ज्ञान परमात्मा ने इसीलिए दिया क्योंकि अभी ये सृष्टि का अंतिम चरण चल रहा है। सृष्टि परिवर्तन हो रही है। कलयुग में से सतयुग स्वर्ग बन रहा है। इसीलिए पुराने हमारे जो संचित पाप कर्म है उसको भस्म कर नए पुण्य कर्म बनाने के लिए ये कर्म की गुह्य गति और ड्रामा का ज्ञान दिया, जिससे हम दूसरे पर दोष न डालकर हमारा ही ये दोष है और अभी हमें ये परिवर्तन करना है। इस समझ से हम नया पुण्य कर्म बना सकते हैं। क्योंकि जब कर्म की भोगना आती है तो हमारे पास 2 ही रास्ता है। उस कर्म की भोगना का नेगेटिव चिंतन करके या अंदर मन में चलाकर या सामने गुस्सा करके और पाप कर्म बढ़ाओ, अथवा नए कर्म को परिवर्तन कर दो। माना जो पाप कर्म की नेगेटिव एनर्जी बाहर आई है उसे ट्रांसफॉर्म करो, बदल दो और पुण्य में परिवर्तन करो। तो आज हम ये समझेंगे कि कल्पवृक्ष क्या है, जिसका गीता में भी कहा है ऊर्ध्व मूलो अधो शाखा। माना ये जो झाड़ है वो मनुष्य वंश का झाड़ है, वो उल्टा है।
जैसे आपने परम धाम का चित्र जो हमने भेजा था, माना सृष्टि, ये 3 लोक का चित्र है, उसमें जो परमधाम का चित्र है वो आत्माओं का रहने का और परमात्मा का जो रहने का स्थान है वो उल्टा है, उसमें देखेंगे। और यही जाड़ भगवान हमें सुलटा करके इस चित्र में बताया है, वो दिखा रहे हैं कि कैसे ये मनुष्य वंश का झाड़ बनता है, वही आत्माएं उसी तरह नीचे आती है। वो हमने उस पाठ में समझा था कि कैसे सब आत्माएं अपने शक्ति अनुसार पाठ बजाने नीचे आती है। तो ये मनुष्य वंश का झाड़ है, उल्टा झाड़। माना परमात्मा जो बी है वो ऊपर है और उसकी शाखाएं उल्टी नीचे लटकी हुई है। दुनिया में भी हर एक झाड़ की आयुष्य होती है और आयुष्य अनुसार जब समय आता है तो वो सड़ना शुरू हो जाता है। तब नए झाड़ के लिए पहले कलम लगानी पड़ती है और सब कलमें नहीं अच्छी निकलती, कई सूख जाती है, कई आधी निकलती है और थोड़ी सी कलमें अच्छी रीति निकलती है जिसको हम खेत में या जमीन में बोकर उसको तैयार करके फिर पुराना झाड़ काटते हैं, पहले नहीं काट देते, क्योंकि एक दफा सड़ा हो गया फिर उसको अच्छा रिपेयर नहीं हो सकता। ऐसे ही ये जो मनुष्य वंश का झाड़ है वो भी अभी सड़ गया है, इसमें नेगेटिव एनर्जी, पाप कर्म रूपी कीटाणु बढ़ गए हैं, इसीलिए दुख प्रॉब्लम भी बढ़ गए हैं। तो ये झाड़ अभी रिपेयर हो सके ऐसा है ही नहीं और इसकी आयुष्य भी अभी पूरी हुई। इसीलिए परमात्मा को भी इस झाड़ को अभी खलास करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा और इसके पहले वो कलम में डाल रहे हैं। अच्छी अच्छी आत्माएं जो देवकुल की आत्माएं हैं उसको ढूंढकर उसमें गुण और शक्ति भरकर वो नई झाड़ के लिए कलम डाल रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग बनाना है तो उसके लिए वहाँ अच्छे संस्कार वाले आत्माएं चाहिए। तो वो संस्कार परिवर्तन करने का काम अभी कर रहे हैं, नए झाड़ की कलमें लग रही है। 33 करोड़ कलम लगाएंगे, जो 33 करोड़ देवी देवता का गायन है उतनी कलम लगेगी, लेकिन उसमें से कई सड़ जाएगी, सूख जाएगी, आधी रह जाएगी और सिर्फ 9 लाख आत्माएं जो नई सृष्टि की तैयार होगी, माना इतनी ही कलमें होगी जिससे नए झाड़ तैयार होगा और उसके जो वंशज है वो सारी दुनिया हो जाती है। ये 9 लाख आत्माएं ही कुलदेवी है, पूर्वज है, इष्ट देविया है, उसके ही खुद के बच्चे होते हैं और ये 5000 साल में अपना अपना माना कुलदेवी का भी खुद का भी वंशज होकर झाड़ बनता है। तो इसीलिए अभी हमें देखना है कि क्या हम कलम बनने के लायक बने हैं या 33 करोड़ में ही हैं या 2 करोड़ में हैं, कहाँ हैं, वो हमें अपने आप को चेक करना है। दुनिया में तो कहते हैं जगत मिथ्या है और ब्रह्म ही सत्य है, सुख काग विष्ठा समान है, ये सब कहते हैं, लेकिन परमात्मा ने आकर बताया कि ये जगत भी सत्य है, परंतु जगत की जो माया है वो मिथ्या है। जब परमात्मा ने सृष्टि बनाई,
स्वर्ग बनाया सबको सुख देने के लिए। तब दुनिया भी थी, घर संसार भी था और सब कुछ था, फिर भी बैलेंस में था। और अभी वही दुनिया में माया की जाल या रावण फैल गया है। अगर हम उसको अच्छी रीति बैलेंस में रखकर सब चीजें यूज करें तो वो सुख देती है, लेकिन माया के या विकारों के वश होते जाते हैं तो वो दुख देना शुरू हो जाती है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये दुनिया भी सुख देने वाली है, ब्रह्म के समान सत्य है। अभी ये भी परमात्मा ने आके कहा कि ये आत्मा, परमात्मा और प्रकृति और ये ड्रामा 5000 साल का जो चक्र है वो सब अजर, अमर, अविनाशी है, अनंत है, निरंतर है, अनादि है। लेकिन आत्मा और प्रकृति परिवर्तनशील है और परमात्मा अपरिवर्तनशील है, क्योंकि परमात्मा एनर्जी है, वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं। इसीलिए सब भले अजर, अमर, अविनाशी है, लेकिन आत्मा और प्रकृति की नीचे कला उतरती जाती है और परमात्मा की वैसी ही रहती है। दुनिया में हम समझते हैं धर्म और आध्यात्मिकता एक है। वास्तव में समझे तो धर्म क्या है, धर्म और आध्यात्मिकता में क्या फर्क है। वैसे देखो तो धर्म ही आध्यात्मिकता में परिवर्तन हो जाता है। हमने तो धर्म के वाड़े बना दिए, क्योंकि शरीर भर में आने से शरीरधारियों को माना देवी देवताओं की पूजा करके हम समझते हैं कि पूजा पाठ किया, जप तप किया और उपवास किया तो ये हमारा धर्म हो गया। लेकिन वास्तव में धर्म माना फर्ज, जवाबदारी। पहले तो हमारी खुद की आत्मा के लिए जवाबदारी कि आत्मा को कैसे शुद्ध पवित्र रखे, कैसे उसके असली स्वधर्म में स्थित करे, ये हमारी ही जवाबदारी है। हमारी खुद की माना आत्मा को ही उसका ध्यान रखना है। लेकिन अभी आत्मा में शक्ति न होने के कारण शरीर ने उसका वर्चस्व ले लिया है। इसीलिए हम चाहते हुए भी हम जो चाहे वो नहीं कर सकते। तो पहला है फर्ज, सेवा, सिद्धांत, ये सबको जानना है और उसको जानकर समझकर जीवन में धारण करना है। और परमात्मा ने जो नीति नियम बताए हैं, संयम, सदाचार जीवन बताया है, ये सब को प्रैक्टिकल में धारण करना और स्वरूप बनना, यह है आध्यात्मिकता। तो जैसे जैसे हम आत्मा को जान लेते हैं और आत्मा के गुणों का चिंतन करते हैं तो धीरे धीरे हम आध्यात्मिकता में परिवर्तन हो जाते हैं। गीता में भी कहा है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, ये तीनों बात कही है।
जब अज्ञानता आ जाती है तब जीवन में दुख अशांति आ जाती है, और ज्ञान माना समझ से फिर से स्थायी सुख शांति हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो झाड़ है, मनुष्य वंश का जो झाड़ बताया है, इसमें आप देखेंगे तो और झाड़ की तरह इसमें भी बीज है, मूलियां है, थड़ है, शाखाएं है, पत्ते है, फल है, ये सब बताया है। तो इसमें आप देखेंगे कि नीचे मूढ़ी में जो वाइट कपड़े में दिखाया है वो ब्रह्मा कुमारियां है, जो परमात्मा आकर ब्राह्मण बनाते हैं, वो मूल में दिखाते हैं। तो बीज है परमात्मा और मूढ़ियां है वो आत्माएं जो परमात्मा के कार्य में मददगार बनती है, जो पूज्य बनती है, पूर्वज बनती है, कुलदेवी बनती है, वो मूढ़िया है। फिर जो थर्ड जो बताया है वो सतयुग और त्रेता, जो इस सृष्टि का फाउंडेशन है, क्योंकि ये सारा आभा मंडल यूनिवर्स भी इस आत्माओं के साथ जुड़ी है, उसके अनुसार ही दुनिया चलती है। तो इसमें बताया है थर्ड में सतयुग और त्रेता, इसमें कोई डाली नहीं है, माना कोई दूसरे धर्म नहीं है, एक धर्म, एक भाषा, एक राजा, एक मत, सब एक होते हैं, कोई झगड़ा नहीं, कोई दुख नहीं होता। तो सतयुग और त्रेता को स्वर्ग कहा जाता है। सतयुग स्वर्ग और त्रेता युग सेमी स्वर्ग। तो इसमें फिर आप देखेंगे तो धीरे धीरे ये जो मूल थड़ है वो पतला होता जाता है, फिर उसमें से मूल डालियां निकलती है। उस डाली में मुख्य 3 धर्म जो हमने सृष्टि चक्र में भी देखा कि 2500 साल के बाद पहले इब्राहिम आके जो धर्म की स्थापना करता है, इस्लाम धर्म की, फिर बुद्ध आके बौद्धिक धर्म की, और जीसस क्राइस्ट ने आके क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। ये 3 धर्म इस कल्पवृक्ष में मुख्य डालियां है। फिर जैसे जैसे आप देखेंगे तो डाली और ही पतली होती जाती है, और एक डाली में से अनेक डालियां निकलती है, माना एक धर्म से अनेक धर्म के फाटे पड़ते जाते हैं, और जितने फाटे पड़ते हैं उसको डिवाइड होते जाते हैं, उतनी धर्म में ताकत कम होती जाती है। वैसे भी दुनिया में भी हम झाड़ देखेंगे तो उस झाड़ का जो मेन डाली है उसमें हम खड़े रह सकेंगे, वो स्ट्रांग होती है, लेकिन उससे निकली हुई छोटी छोटी डाली में हम खड़े रहना चाहे तो नहीं खड़े रहेंगे, वो गिर जाते हैं। ऐसे ही जब धर्म की स्थापना हुई तो धर्म भी सतो प्रधान होता है और उसमें ताकत होती है। फिर धर्म की फाटियां पड़ते हैं, माना अनेक डालियां निकलती है, तो धर्म की ताकत कम होने से दुनिया विनाश के मुंह में चली जाती है, नरक बनती जाती है। और फिर आगे बहुत धर्म की बात की है, वो हम अगले चैप्टर में श्री कृष्ण के 84 जन्म की जो कहानी है उसमें हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे अनेक लोग धर्म निकलते हैं, और धर्म के पूजा करते करते अनेक धर्म और अनेक देवी देवता कैसे होते हैं, वो हम अगले चैप्टर में समझेंगे। फिर इसमें दिखाई है शाखाओं के बाद, माना जो डालियां है उसके बाद है पत्ते। तो यहाँ पत्ते कौन है? हम आत्माओं की यादगार है। इस मनुष्य सृष्टि का झाड़ जो है उसमें पत्ते माना आत्मा, और फल जो है
आत्मा जो भी कर्म करती है उस अनुसार उसको फल मिलता है। ऐसे ये सारा ड्रामा तैयार होता है जो हमने देखा वो। इसीलिए नीचे भी उसमें बताया है, दो बताई है बातें। एक माला बताई है 108 की, जिसको वैजंती माला कहते हैं। हमने कितनी मालाएं की होगी जन्म जन्मांतर से, मगर उसका रहस्य नहीं समझे। उसमें आप देखेंगे तो 108 मन के होते हैं, और हरे कृष्ण की माला देखेंगे तो पहले बड़े मन के, फिर छोटे 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 होते होते 108 एकदम छोटे हो जाते हैं, और फिर उसके ऊपर दो मेरु मन के होते हैं, और उसके ऊपर फूल होता है। माना वो दो मनके को मेरु कहते हैं और उसके ऊपर फूल। जब एक चक्र पूरा होता है तो हम फूल को आंखों पे लगा कर सिर पर चढ़ाते हैं। तो ये जो 108 की वैजंती माला का रहस्य है, 108 आत्माएं जो श्री कृष्ण के घराने में उसके वंशज बनने वाली आत्माएं हैं, जो 8 जन्म सतयुग में जो होता है उसमें वो होती है। उसने इतना पुरुषार्थ किया होता है और भगवान के कार्य में मदद की होती है, और वही हमारे आभा मंडल के ताले और ग्रह नक्षत्र सब इससे ही जुड़े हैं। वो हम 10 डायमेंशन में डिटेल में समझेंगे। वास्तव में ये डायमेंशन है क्या और ये आयाम क्या है, इसमें ये डिटेल में हम समझेंगे। तो ये जो 108 आत्माएं उसकी यादगार है। ऊपर जो दो मेरु है वो लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप, विष्णु कहो या महालक्ष्मी कहो, उसका इसकी यादगार है। जो इस सृष्टि पर नंबर 1 है वही राधे कृष्ण है, और वही राम सीता बनते हैं। तो वो हम कल नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे कि कैसे ये लक्ष्मी नारायण ही राधे कृष्ण है और राम सीता है। तो ये जो दो आत्माएं इस सृष्टि पर मुख्य है। परमधाम में सभी आत्माओं में नंबर 1 शिव परमात्मा है, लेकिन जब शरीर धारण करते हैं, इस सृष्टि पर जन्म लेते हैं, वो शिव तो लेते नहीं। इसीलिए राधे कृष्ण या लक्ष्मी नारायण इस सृष्टि के नंबर 1 है, जिसको हम आदि देव आदि देवी कह सकते हैं। मुस्लिम लोग कहते हैं आदम और बीबी, और क्रिश्चियन में कहते हैं एडम और ईव। ये दो ही आत्माएं हैं जो इस सृष्टि की शुरुआत में आती है, और नंबर 1 नेक्स्ट टू गॉड। डिफरेंस दोनों में एक पॉइंट ही है, परमात्मा में और श्री कृष्ण की आत्मा में। लेकिन तफावत यह है कि श्री कृष्ण जन्म मरण के चक्कर में आने से 84 जन्म के बाद एक सामान्य मनुष्य बन जाते हैं, और परमात्मा वो कभी भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। इसलिए उनकी गुण और शक्तियां वैसे की वैसे है, जिससे वो सारे विश्व को चला सकते हैं। तो ये जो माला का रहस्य यह है। तो वो आत्माएं 108 के साथ 9 लाख आत्माएं जुड़ी हुई है। वो उसने भी उसके साथ इतनी ही मेहनत की है, तब वो कुलदेवी बनती है। तो वैजंती का अर्थ ही है विकारों पर विजय प्राप्त कर, अपने संस्कार परिवर्तन कर, अपने आत्मा को खुद को फूल समान कोमल और सुगंधीदार गुणों से भरपूर बन, प्रैक्टिकल में आत्मा का दिया जलाकर भगवान को अर्पण हुए, अपना जीवन अर्पित कर दिया। ये 108 आत्माएं और 9 लाख आत्माएं। और दूसरी साइड पे बताया है, ये जो
तीन लोक का चित्र जो आगे हमने देखा वो उसमें कि सृष्टि पर जो आत्माएं नीचे मुड़िया में है वही इस सृष्टि पर पहले पाठ बजाने स्वर्ग में आती है और उससे दुनिया शुरू होती है। और ऊपर में भी बताया है विनाश कि भारत में धर्म नाती वगैरह का गृह झगड़े होंगे। हाँ, तो लोही की नदियां बहेगी और फॉरेन कंट्रीज में पानी बॉम्ब वगैरह से दुनिया का विनाश होगा। और इसमें बताया है मेन मुख्य कंट्री रसिया और अमेरिका, ये दोनों के बीच बड़ी लड़ाई होगी और ये दुनिया का विनाश होगा। यही थर्ड वर्ल्ड वॉर कहते हैं। तो ये सारा रहस्य भगवान ने इसमें समझाया है। और माला का जो रहस्य भगवान ने समझाया तो अब वो समझकर भगवान अभी कहते हैं कि अभी हाथ के माले और मन के चारे तो बहुत किया, माना हाथ में मन के घुमाते रहे और मन और बुद्धि घूमती रही। हाँ? कुछ भावनाएं परमात्मा के पास पहुंची ही नहीं। तो भगवान कहते हैं कि अभी करके मन के छोड़ और मन के जोड़ने की आवश्यकता है। हाथ से माला करके मुख से बोलना नहीं है, लेकिन मन का जो माला है मन के अंदर उसको जोड़ना है, तभी हम देवता बनने के लायक बन सकते हैं। ये बहुत गुह्य राज है। कब आगे आगे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, रेगुलर बनेंगे, तो आपको बहुत कुछ रहस्य समझ में आएगा। तब पता चलेगा कि क्या भगवान आके करते हैं। अखा ने भी कहा है कि तिलक करते 53 गए जब माले के नाके गए। माना हमने तिल्ला तपका करके 53 साल गुजार दिया, कितनी मालाएं करके कितनी माला तोड़ दी, नाके गए मना तोड़ दी। तीरथ फरी फरी थके चरण, फिर भी नहीं पहुंचे प्रभु के शरण। कथा सुनी सुनी फुटिया कान, पानी देखकर किया स्नान। तुलसी देखकर तोड़े पान, तोए न आया तुझे ब्रह्म ज्ञान। उसका अर्थ यह है आप सब कुछ करो, लेकिन जब तक आपको आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान ना हो तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए गीता में कहा है कि अपने स्वधर्म में स्थित होकर, माना आत्मा के धर्म में स्थित हो जाओ और आत्मज्ञान से ही तुम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए गीता में ये भी भगवान ने अपना परिचय दिया है, मैं अव्यक्त हूँ, प्रकृति को वश करके मैं अवतरित होता हूँ। मैं अणु से भी सूक्ष्म हूँ, मेरा धाम चांद तारा गणों से भी पार परम धाम है, जिसको 7वां आसमान या 10वां डायमेंशन भी कहते हैं। मैं करण करावनहार सर्वशक्तिमान हूँ, स्थापना पालना और विनाश के कार्य का मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। ये सृष्टि रूपी कल्पवृक्ष का मैं बीज रूप हूँ। मेरा कोई जन्म नहीं होता है, मैं एक साधारण तन का आधार लेकर अवतरित होता हूँ। हे अर्जुन, तू तेरे जन्म को नहीं जानता, लेकिन मैं तेरे अनेक जन्म को जानता हूँ। तू सब शरीर के धर्म को छोड़ मेरे शरण आ जा और सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। ये कितनी अच्छी रीति भगवान ने समझाया है, लेकिन इसकी बातों को समझने के लिए बुद्धि शुद्ध पवित्र चाहिए।
इसलिए कल भी मैंने कहा था कि ये जो बात कहा है, प्रलय समये आकर निर्गुण हारों में गुण और शक्ति भरकर नई सृष्टि की रचना करता हूं, परंतु मूढ़मती मनुष्य मुझे पहचान नहीं सकते और मुझे पहचानने वाले बहुत कम हैं, क्योंकि मैं एक साधारण तन का आधार लेकर अवतरित होता हूं। तो आइए इस बातों को समझिए और परमात्मा के ये नए कल्पवृक्ष की कलमें बने, जिससे हम नई सृष्टि का आरंभ करें। अभी हम अगले चैप्टर में समझेंगे कि ये जो श्री कृष्ण और राधे नंबर 1 है इस सृष्टि पर, तो वो कैसे 84 जन्म लेते हैं, मनुष्य मनुष्य ही कैसे बनते हैं, पशु पंखी या कुत्ता बिल्ला नहीं बनते हैं, और अनेक धर्म कैसे बने हैं, धर्म की स्थापना कैसे हुई, शास्त्रों किसने लिखा, कैसे लिखा, ये बहुत गुह्य सब राज है। उस राज को अभी समझना होगा, और तब जब हम समझेंगे तभी हमारी अज्ञानता दूर होगी। और इसीलिए हमने ये व्हाट्सएप पर जो ग्रुप खोले हैं, ये परमात्मा ने ही खुलवाए हैं, और सबको बातें समझकर आगे बढ़े, इसीलिए ही ये सब कुछ करवा रहा है। आओ उसे पहचानो और मेडिटेशन जीवन में उपयोग करके इस जीवन को भी सुधारो, सुख शांति पाओ और अगले जन्मों को भी सुधारो। ओम शांति।